नहीं होगा। अपंजीकृत लोग बाहर जाएंगे वो पहली बात। अच्छा, मंदिर समिति पंजीकृत या नहीं है उसके बारे में भी डिसाइड हो रहा, वो वेरीफाई हो रहा। सर दो चीजें, तो जो भी अगर जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी दी, जो सुरेश शर्मा वो बाहर जाए, वो विपिन जो वहाँ दूसरा बैठा है वो बाहर जाए, उसकी महिला बाहर जाए, एक मुस्लिम वहाँ बैठा है वो बाहर जाए। उसके बाद भी बात हुई, मैंने समिति वालों से बात सर उन्हें हटाइए। मैं भी खुद भी वहाँ जा रहा हूँ। आप चाहिए, मैं तब तक बैठा मैं हूँ। आपको श्योर कर रहा हूँ उसमें। वहाँ पे एक व्यक्ति सुरेश शर्मा जो अपंजीकृत तरीके से रह रहा है, उसके बाद कोई वैध वो नहीं है डॉक्यूमेंट, वो बाहर जाए। वो विपिन कुमार जिसने हमारे खिलाफ फर्जी केस और लोगों पे लगाए, वो बाहर जाए। तीसरी जो ईसाई महिला है वो बाहर जाए। सुनिए, इसके बाद मैं कह रहा मेरे को भी मत भेजिए, आप अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति को डिसाइड कर लीजिए कौन करेगा। मैं तैयार हूँ, मैं उठूंगा। आज 3 घंटे बैठा हूँ, एसडीएम साहब आएंगे उठूंगा, नहीं तो कल यहीं मैं शिवलिंग लेके आऊंगा, यहीं पूजा करूंगा, फिर अरेस्ट कर लो। तो अच्छी बात है। विकासनगर में गंगबावड़ी मंदिर के अधिकार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी विकासनगर कोतवाली परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठे एक दिवसीय धरने पर। जी डालाकोटी जी, आप यहाँ अनशन पर बैठे हैं, क्या है मामला? देखिए, आज मैं अनशन पे सिर्फ एक दिन के लिए बैठा हूँ। मामला ये है, फर्जी तरीके से एक संस्था है, भारती जी का अपमान किया, वहाँ के महंत का अपमान किया, इनको बुलाया गया, ये वहाँ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पूजा के राइट हमें दिए, हमारे लड़के जब वहाँ पंडित पूजा करने जाता है ये धमका रहे हैं। धमकाने के बाद ये दूसरा आरोप लगा रहे कि जी हम फर्जी तरीके से कर रहे। अरे अगर मैं धोती और इसमें पूजा करता हूँ, ये मेरी पारंपरिक वेशभूषा है भाई, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरी वेशभूषा है। मेरी वेशभूषा जब है तो मैं अपनी परंपरा में कर रहा हूँ ना, तो किसी को क्या आपत्ति है? तुम पैंट पहन के बैठे हो, जो वहाँ के फर्जी अध्यक्ष बैठे हैं, कभी धोती में पूजा करी? अरे पैंट पहन के बैठे हो, पैंट पहन के कौन सी यज्ञशाला में जाया जाता है? जरा बताएं तो सही, कौन सी सनातन संस्कृति की बात कर रहे? और जिन संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी कहूंगा, ऐसे फर्जी लोगों का या तो हटाएं, नहीं तो हम भी स्वयंसेवक हैं। ऐसा ना हो बाकी स्वयंसेवक भी आए। कोतवाली बैठने का कारण और कौन सा मंदिर है? गंग बेवा बावड़ी ढकरानी का मंदिर है, जिसपे फर्जी तरीके से एक संस्था पंजीकृत है। कौन सी संस्था है वो? वो गंग बेवा बावड़ी के नाम से बनाई हुई है। पिछले 1 साल से उन्होंने चुनाव कराया, आज तक दस्तावेज नहीं दिए। जब उनसे जांच मांगी गई 30 जुलाई को, वो अभी पत्र देते हैं कि ये पत्र हमने सबमिट ही नहीं किए। अरे सबमिट नहीं किए तो पिछले 1 साल से बैठे क्यों? जो 30 साल तुमने पिछले पूरे 1 लाख में 29-30 लाख रुपए तुमने लिए, वो कहाँ डाले? और आपने ये भी कहा है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगाया। मेरे पर कल फर्जी SC/SC एक्ट लगाया गया। वो व्यक्ति जिसको खुद ये कह रहे, वो व्यक्ति खुद कह रहा कि मेरी पत्नी पूर्व में ईसाई थी। मैंने इतना ही कहा कि अगर आपकी पत्नी ईसाई थी तो वो मेरे धर्म को भ्रष्ट ना करे। वो कह रहा मैं फर्जी SC एक्ट लगा रहा हूँ। आप विकासनगर के, अरबटपुर के किसी भी नगर पालिका कर्मचारी से पूछ लीजिए, मेरे घर में जो व्यक्ति कूड़ा उठाने भी आता है उससे पूछना, मैं उसे जय श्री राम और प्रणाम नहीं करता क्या? आज कोतवाल आया, कोतवाल साहब से मिले क्या? कोतवाल साहब का ये कहना है कि 3-4 दिन तक यथास्थिति रहे। क्यों यथास्थिति रहे सर? एक अपंजीकृत व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, वो क्यों बैठेगा? वो एक ब्राह्मण को धमका सकता है, वो हम पे फर्जी SC एक्ट लगा सकता है, वो क्यों बैठेगा? जो वहाँ पे संस्था चल रही है उसने क्या पैसा? सर वो व्यक्ति वहां से बाहर जाएगा, अगर नहीं जाएगा मैं यहाँ बैठा। मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया था, महन जी ने, कि मैं वहां पूजा पाठ करूं। अगर ये प्रशासन मुझे पंजीकृत उसको नहीं पूजा नहीं करने देगा तो मैं यहाँ बैठ के पूजा करूंगा। वहाँ पे क्या मानते हैं कि वहाँ पे क्या प्रशासन गलत कर रही है? वहाँ पे तो मुझे नहीं पता, प्रशासन राजनीतिक दबाव में है, किसके दबाव में मैं नहीं जानता। अगर प्रशासन मुझे वहां पूजा नहीं करने देगा, मैं यहाँ बैठ के पूजा करूंगा। मैं SDM के यहाँ पूजा करूंगा, मैं DM के यहाँ बैठ के पूजा करूंगा। ये प्रशासन को तय करना है कि उसे क्या करना है। सर मैं क्या कह रहा, मुझे पूजा करने, अगर गंग बेवा बावड़ी में पूजा करने से रोका गया तो मैं यहाँ पूजा करूंगा। बस वो प्रशासन तय करे उसे क्या कराना है। जी सर, अपना परिचय दें और बताएं कि ये जो प्रकरण चल रहा है बॉडी वाला, क्या प्रकरण है? मैं अंशुल शर्मा, एक समाज सेवक हूं, और ये जो प्रकरण चल रहा है बॉडी का, ये चल रहा है कि बहुत टाइम से अनियमितताएं चल रही थी बॉडी पे, जिसमें कुछ फर्जी दस्तावेज भी सरकारी कार्यालय फर्म स्टिचेंट सोसाइटी में जमा किए गए हैं। उनके लिए जो है यहाँ पर जांच भी चल रही है। हमने उच्च अधिकारियों को लेटर्स लिखे थे, जो जांच यहाँ पे विकासनगर थाने में आ चुकी है। और कुछ लोग जो अभी वर्तमान में अवैध रूप से अध्याशित होकर, जिनके पास पंजीकरण नहीं है, नवीनीकरण नहीं है, वो जिनकी अध्यक्षता श्री रविंदर चौहान जी कर रहे हैं, वो काबिज होकर वहां पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ समय पहले 4 अप्रैल 2024 को फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपनी समिति को नवीनीकरण कराने की कोशिश भी की गई है उनके द्वारा। और वो फर्जीवाड़े का हम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर भी कर चुके हैं वो पॉइंट्स, जिसमें एक मृत व्यक्ति का एक सहमति और इस्तीफा 2024 में लगा था, जो 2020 में गुजर गए थे। और भी बहुत सारे पूर्व सदस्य थे जिनके जो फर्जी इस्तीफे और सहमति जो है वो अभी सन 2024 नवीनीकरण में कागजों में लगाई गई थी श्री रविंदर चौहान आदि द्वारा। अब जो जिम्मेदारी है बॉडी मंदिर की, वो किस पर है? देखिए, अभी अगर कागजी रूप से देखा जाए तो महंत जी जो है
उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और महंत जी स्वामी जयानंद भारती जी ने अपना जो भी अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस तरह का चल रहा था मामला, तो वहाँ प्रबंधन और पूजा पाठ का जो अधिकार है वो प्रतिष्ठा सेवा समिति को दे दिया है, ट्रस्ट को, जिसकी अध्यक्षता जो है गिरीश डालाकोटी जी कर रहे हैं। और जब वो वहाँ पे जाने लगे तो जो ये अवैध रूप से काबिज अपंजीकृत लोग हैं और वहाँ पर कुछ लोग और भी उनके द्वारा अपंजीकृत और तरीके से वहाँ बिठाए गए हैं, जो उनके लोग हैं वहाँ पे सेवादार, तो वो इनके ऊपर फर्जी तरीके से जो है कुछ एलिगेशंस लगाकर हमें ऐसी आशंका है कि फंसाया जाएगा इनको, कि क्योंकि वहाँ से ये हटाना चाहते हैं गिरीश डालाकोटी जी को।